बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज हमारी 2022 की फर्स्ट वीडियो है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह ताला आप सबको आने वाला साल मुबारक करें और आने वाले साल में आपको मज़ीद कामयाबियाँ मिलें जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं। और पिछले साल से 2021 से ये साल अल्लाह करे हम सब के लिए ज़्यादा खुशियाँ और ज़्यादा सक्सेस लेके आए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है FA2 टेस्ट 5 जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Alex and Patrick have been in partnership for several years. At the year end 30th September 2008, the profit of the partnership was 45,225. Alex has a capital account balance of 60,000 and Patrick has a capital account balance of 30,000. The partnership agreement provides for interest on capital of 5% per year, a salary to Patrick of 2,000 per year and a profit sharing ratio of 3:2 in Alex's favor. What is the total amount that Patrick will receive from the partnership profit? 17,790, 18,090, 18,990 और 19,290। तो इस सवाल में हमने देखा कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, हमें टोटल प्रॉफिट दिया गया है। हमने बताना है कि एक पार्टनर जो पैट्रिक है वो कितना प्रॉफिट रिसीव करेगा। तो इसके लिए हमने पढ़ा था हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। दो पार्टनर्स हैं एलेक्स एंड पैट्रिक। तो हमारे पास एक पार्टनर कौन है, एलेक्स है, और दूसरा कौन है, पैट्रिक है। टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट है वो है 45,225। ये प्रॉफिट हमने इन दो पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या सैलरी दी गई है कि नहीं दी गई। तो कहते हैं पैट्रिक की सैलरी है 2,000, इसकी सैलरी कितनी है 2,000। तो एक हमने चीज देख ली, सैलरी देख ली हमने 2,000, एक पार्टनर की सैलरी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। फिर इसके बाद उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5% पर ईयर। तो अब 5% हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 का 5% कितना हो गया 3,000, और P का जो है बैलेंस वो 30,000 है, तो 30,000 का 5% 1,500। तो हमने ये 4,500 भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद जो बाकी प्रॉफिट बच गया है, अब इस 45,225 में से जब मैं 6,500 माइनस करूंगा तो जो बाकी बैलेंस आ जाएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जो कि है 38,725। ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2/5 पैट्रिक को मिल जाएगा, 3/5 किसको मिल जाएगा, एलेक्स को मिल जाएगा। तो अब हमने किसका प्रॉफिट बताना है, पैट्रिक का बताना है। तो पैट्रिक को 2/5 ऑफ दिस वैल्यू, हमने पढ़ा था अगर हमसे रेजिडुअल प्रॉफिट पूछ रहा होता तो ये जो 2/5 और 3/5 है ये रेजिडुअल है, टोटल पूछ रहा होगा तो ये टोटल अमाउंट है। हमसे टोटल अमाउंट किसकी पूछी गई है, पैट्रिक की पूछी गई है। तो आप जब इसे टोटल करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट शेयर आ रहा है इसका वो आ रहा है 15,490। कैसे आया, इस प्रॉफिट को जो रिमेनिंग प्रॉफिट था 2/5 किया तो हमारे पास इसका टोटल बैलेंस आ गया 18,990, which is C is the correct option. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। T and B are in partnership in their firms Benton. The balance of each partner capital and current account at 1st October 20x2 were
capital account of T 10,000 balance credit, capital account of B 10,000 credit, current account T 3,000 debit, current account B 8,000 credit. In the year ended 30th September 2023, partnership made a profit of 14,000. Their partnership agreement provide for interest on capital at 8% per annum, interest on drawing at 10% per annum, and a profit share ratio of 2:1 in T's favor. During the year, T took drawings of 10,000 from the firm and B took drawings of 40,000 from the firm. What is B share of profit for the year? तो अब हमारे पास फिर दो पार्टनर्स हैं, हमने सेम काम दोबारा करना है और हमने अब फिर इसी तरह सेकंड पार्टनर का इस केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, ये हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट जो है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 14,000। कितना प्रॉफिट है पार्टनरशिप का? 14,000। नाम मैं चेंज कर देता हूं, नाम अब हमारे पास जो है वो है टॉनी और बेनी। ये दो हमारे पास पार्टनर्स हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 14,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 8%, दोनों का कैपिटल 10,000 है, तो 10,000 का 8% 800 और टोटल आ गया 1600। तो इसका मतलब क्या है, हमने सबसे पहले अपने टोटल प्रॉफिट 14,000 में से 1600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने कहा 10% पर एनम, तो टी की ड्राइंग्स हैं 10,000, तो 10,000 का 10% 1,000 और दूसरी की ड्राइंग्स हैं 40,000, तो उसका 4,000, तो ये टोटल आ गया 5,000। तो ये माइनस किया जाएगा दोनों के शेयर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें पे किया जाता है। सैलरी इस केस में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 14,000 प्लस 5,000 माइनस 1600। दोबारा बताता हूं, 14,000 प्लस 5 तो कितना हो गया? 19 माइनस 1600, तो आंसर कितना आ गया? 17,400। अब ये 17,400 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में? रेशो हमें बताई गई थी 2:1, तो 2/3 एंड 1/3। तो हमसे किसका पूछ रहा था? बेनीज शेयर पूछ रहा है, तो इसे हम 1/3 करेंगे और ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो जब इसे हम 1/3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,800, तो 5,800 प्लस 800 माइनस 4,000, तो आंसर इज 2,600। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चंस किए और दोनों में हमने डिटेल में क्या देखा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना देखा। इस केस में जस्ट सैलरी नहीं थी और लास्ट केस जो हमने देखा उसमें हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था। रिमेंबर वन थिंग कि टोटल प्रॉफिट में से सैलरी भी माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करते हैं, तब हमारे पास जो रेजिडुअल प्रॉफिट आता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो टोटल प्रॉफिट में ऐड होगा। ठीक है, अब दोबारा जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे हम कोशिश करेंगे, अब आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया है तो हम अब उनको जल्दी से डिस्कस कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कहते दी S and B have been in partnership for a number of years. At the start of period ended 31st March 2023, S had a credit balance on his current account of 34,000 and a credit balance on his capital account of 20,000. B had credit balance on his current account of 25,000 and a capital account of 10,000. Their partnership agreement provides a salary to S
of 5,000 per annum and salary to be of 1,000 and split profit and losses equally. Neither has made any drawings in the period. Their partnership agreement provides interest on capital at 15% per annum. Their business made a profit of 17,000 in the year ended 31st March 20x3. What was the balance on S current account at 31st March 20x3? तो अब आप देखें कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं एस एंड बी, हमारे पास प्रॉफिट कितना है 17,000। ये सेम सिनेरियो हम करेंगे जो दो क्वेश्चन में पहले किया, और ये जो बैलेंस होता है, ये जो टोटल प्रॉफिट शेयर होता है, ये कहां पे चला जाएगा? करंट अकाउंट में चला जाएगा। और करंट अकाउंट में याद रखें, करंट अकाउंट से जब हम प्रॉफिट शेयर उसमें ऐड करेंगे करंट अकाउंट से, तो एक चीज माइनस भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग। अगर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट भी हो सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस। यहां पे हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट शेयर। और ये प्रॉफिट शेयर कहां से आता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और यहां पे क्या आएगा? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स माइनस करने के बाद जो आपके पास बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एस का टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, तो वो ओपनिंग कैपिटल में एस प्रॉफिट शेयर ऐड हो जाएगा और ड्राइंग्स लेस होंगी। याद रखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ड्राइंग्स कहां पे आएंगी? करंट अकाउंट में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements regarding the statement of financial position of a partnership is correct? Assets minus liabilities is equal to partners total capital and current account? Yes. Assets is equal to partners total capital plus partner total current account plus liabilities? Yes. तो देखिए दोनों स्टेटमेंट्स अगर आपको नजर आ रही हैं सवाल, तो दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। एक की इक्वेशन में दूसरी साइड लिखा है तो लायबिलिटी माइनस हो गई, और जब वो अपनी साइड पे जाएगा तो ऐड होगी। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। एसेट्स इज इक्वल टू पार्टनर टोटल कैपिटल एंड टोटल करंट लायबिलिटीज, माइनस लायबिलिटी नो, प्लस लायबिलिटी। सी इज रॉन्ग, तो ए और बी तो हैं। नेक्स्ट देखें, द एसेट्स एंड लायबिलिटी सेक्शन विल बी द सेम एज फॉर सोल ट्रेडर अकाउंट्स? यस। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में जो चेंज आता है वो सिर्फ इक्विटी कॉलम में आता है। फिर टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू टोटल करंट अकाउंट, फॉल्स। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो डिफरेंट चीजें, और ये जरूरी नहीं कि दोनों का बैलेंस, हाँ इन केस हो सकता है, बट ये इक्वल नहीं होते नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 5, R and J have been in partnership for a number of years, sharing profit in the ratio 2:1. On 31st December 20x2, the capital account of R is 50,000 credit and the J capital account is 30,000 credit. On 31st December 20x2, they decide to admit F to the partnership with a new profit sharing ratio of 5:3:1. F paid 20,000 into the firm for his admission into the partnership. Goodwill is valued at 15,000. What is F capital balance on 1st January 20x3? तो जो नया बंदा आ रहा है वो 20,000 पे कर रहा है। टोटल कैश कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 20,000। हमने कहा था जो भी नया बंदा आता है उसको कॉस्ट ऑफ एडमिशन भी पे करनी पड़ती है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एडमिशन? कॉस्ट ऑफ एडमिशन जितना वो प्रॉफिट चाह रहा है, यहां पे इस केस में 1/9। अभी हमने रेशियो क्या पढ़ी? नहीं, 5:3:1 विच मीन 1/9। तो वो 1/9 उसकी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एडमिशन। तो कॉस्ट ऑफ एडमिशन किस तरह हम फाइंड करेंगे? 15,000 टोटल गुडविल है, 15,000 टोटल गुडविल है, तो उस 15,000 का 1/9 इज कॉस्ट। तो टोटल वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? 20,000। तो 20,000 में से कॉस्ट माइनस कर दें तो ये उसका क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड करना है। कैश इंट्रोड्यूस बाय न्यू ओनर इज 20,000। कॉस्ट ऑफ एडमिशन, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एडमिशन? न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर मल्टीप्लाई बाय गुडविल। तो गुडविल इज 15,000 एंड न्यू पार्टनर रेशियो इज 1/9।
तो हमने यहाँ से कॉस्ट निकाल ली और हमारे पास यहाँ पे क्या पता चल गया, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल विच इज 1,8,333। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कॉस्ट कितनी है 1667, ये आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, Y is admitted to a partnership upon paying 30,000 into the firm. The previous partner shared profit and losses in ratio 2:1. The new arrangement provides a profit share ratio of 4:3:2. Goodwill of the firm was valued at 100,000 on Y's admission. What is the net cost to Yasmin of being admitted as a partner in the firm? अभी हमने क्वेश्चन किया है न्यू आने वाले की जो रेशियो है वो 2/9 है, तो वो किसका 2/9 पे करेगा, गुडविल का 2/9। इस केस में गुडविल 100,000 है, तो 100,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो आंसर आ जाएगा 22,222। क्वेश्चन नंबर 7, what is the effect on partners of charging interest on capital and interest on drawing? Interest on capital encourages partner to leave funds within the firm. Yes, true. This statement is true. Interest on drawing encourage partner to leave funds within the firm. Yes. देखें, जब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो पार्टनर की कोशिश क्या होगी कि मैं फंड्स ना निकालूं, मेरे फंड्स कहां पे रहें, बिजनेस के अंदर ही, फर्म के अंदर ही मैक्सिमम रहें, ताकि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट फिगर फॉर हिज कैपिटल। कैपिटल की करेक्ट फिगर बतानी है। आपको एक ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है। कहता है रिकी हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग कंप्लीट लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स भी हैं और हमारे पास लायबिलिटीज भी हैं, तो जब डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल का वैल्यू आ जाएगी। नॉन करंट एसेट्स डेबिट है, इन्वेंट्री डेबिट है, रिसीवेबल डेबिट है, पेएबल क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट है, लायबिलिटी है, अक्रूवल दिया हुआ है 450 क्रेडिट है, प्रीपेमेंट डेबिट है। तो हमारे पास जो मिसिंग फिगर है वो कैपिटल का है। बिल्कुल सिंपल है, FA1 में भी इस तरह के आसान आपने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। R runs a business that makes a standard profit margin of 20% during the period from 1st January to 20x5 to 17th October 20x5. R made sales of 364,560. On 17th October 20x5, there was a fire that destroyed all the inventory in her warehouse. You know that her inventory on 1st January 20x5 was correctly valued at 43,000. Opening inventory given है. She made purchases of 324,500. What was the cost of inventory destroyed in the fire? आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन्वेंट्री कितनी डिस्ट्रॉय हुई है। मार्कअप मार्जिन का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। ये हमारा टॉपिक पार्टनरशिप और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से था। तो प्रॉफिट मार्जिन 20%, विच मींस सेल्स कितनी परसेंट होगी, 100%। कॉस्ट कितने परसेंट होगी, 80%। तो प्रॉफिट कितना परसेंट आएगा, 20%। ये क्या है आपके पास, कॉस्ट 80%। अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, सेल्स भी है। तो सेल्स हमारे पास कितने परसेंट, क्या वैल्यू है, 364,560 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली तो अब इसके बाद फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू दिस वैल्यू विच इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कहता है इन्वेंट्री मेरी डिस्ट्रॉय हो गई है, ये एक्स है, ये मुझे नहीं पता, तो हम ये बड़ा इजीली एक्स फाइंड कर लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, हमारा
क्लोजिंग इन्वेंट्री x निकल आएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, सेल्स गिवन थी, मार्जिन था, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, ओपनिंग भी है, परचेजेस भी है, क्लोजिंग हमारी बड़ी इजीली फाइंड हो गई। आप इसे फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका आपको वैल्यू बता देता हूँ। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, 75,852। अब आप ये फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, G has an opening balance on his trade payable of 22,494. During the period, he made purchases on credit of 437,583 and purchases for cash of 2,894. His supplier allowed him settlement discount of 5,600 and his balance with supplier was correctly identified as 14,689. तो अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच डिड ही पे टू सप्लायर इन द पीरियड इन टोटल। इन टोटल मीन्स कैश परचेजेस प्लस कैश पेड टू सप्लायर। तो हम यहां पे क्या बनाएंगे, पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। तो हमें पता है ओपनिंग पेएबल क्रेडिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट साइड पे आएंगी, और जब बैलेंस करेंगे डिस्काउंट जो है डेबिट साइड पे आएगा। जब बैलेंस करेंगे तो कैश पेड टू सप्लायर निकल आएगा। तो कैश पेड टू सप्लायर प्लस कैश परचेजेस, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सप्लायर को टोटल कैश कितना पे किया है। इसमें उसने क्रेडिट सप्लायर नहीं कहा था। अगर क्रेडिट सप्लायर कहता तो हम कैश परचेजेस वाला कैश ऐड ना करते। क्वेश्चन नंबर 11, K and R started a partnership on 1st July 2023. In their first year of trading, their profit was 8,000. The business was started with capital contribution of 40,000 from K and 10,000 from R. Their partnership agreement provides interest on capital at 8% per annum, a salary of K of 10,000 per year, and a residual profit share ratio of 3:2. At the end of year first, what will the balance on R's करंट अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने कहा था हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 8,000 है, उसी 8,000 को सबसे पहले सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर आएगा, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। वो टोटल प्रॉफिट कहां पे जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग क्योंकि जीरो है, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग करंट अकाउंट आ जाएगा। अगर जो चीज इसमें नहीं है डाटा में वो आप उसे इग्नोर कर देंगे, वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि यहां पे हमारे पास आ रहा है 1600 डेबिट। क्वेश्चन नंबर 12, O and C have been in partnership for a number of years. On 1st November 2023, the balance on their capital and current accounts were, capital भी हैं, current accounts भी हैं, और current account negative means debit, normally credit balance होता है। ये याद रखो, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, करंट अकाउंट का कैपिटल भी क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% per annum and interest on drawing made before the year end of 10% per annum. During the year, O draw out 15,000 before the year end and C draw out 10,000 before the year end. Their firm made a profit of 20,000 for the year. Neither profit received a salary from the business. Their profit and losses shared equally. What was the balance on O's current account? तो current account के लिए हमने अभी बात की, उसी तरह हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, appropriation account बनाएंगे। appropriation का जो total value होगी वो हम करंट अकाउंट में डालेंगे और वहां से ड्राइंग्स माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस निकल आएगा। अगर क्रेडिट साइड पे होगा तो उसकी नेचर डेबिट होगी, और अगर डेबिट साइड पे होगा तो उसकी नेचर क्रेडिट होगी। क्वेश्चन नंबर 13, Which two of the following most accurately describe a partner's drawings from the firm in which he or she is a partner? Which two of the following most accurately? A reduction in the partner's equity in the partnership, a reduction in the amount of funds owes the partner, a reduction in the net assets of the partnership, a salary paid to the partner, an expense of the business. तो expense तो हो नहीं सकता, जो ड्राइंग्स कर रहे हैं सैलरी भी नहीं हो सकती। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग रिडक्शन है पार्टनर की इक्विटी के अंदर, या जो फर्म ने उसे पैसे देने हैं उसमें से रिडक्शन हो रही है। अ रिडक्शन इन द अमाउंट द फर्म ओज द पार्टनर, या अ रिडक्शन इन द पार्टनर्स इक्विटी इन द पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 14,
A and B have been in partnership for a number of years, sharing profit in the ratio 2:1. The balance on their current account at 1st January 20x8 were 40,000 and 15,000 respectively. On 1st July 20x8, they admitted Lee to the partnership in return of payment from Lee of 12,000. The three partners agreed to share profit equally from 1st July 20x8 onward. Goodwill was valued on 1st July 20x8 at $48,000. The partnership have never paid interest on capital. It has never maintained separate capital and current accounts. The firm made a profit of $24,000 in the year ended 31st December 20x8. What is the balance on A's capital account at 31st December 20x8? तो आपने बताना है कि उसका कितना, उसे कैपिटल में कितना ऐड होगा। तो हमने कहा था जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर की कॉस्ट आती है और वो न्यू पार्टनर की गुडविल जितना वो सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना गुडविल का शेयर मिलेगा, प्लस उसको उसके प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। क्यों मिलेगा प्रॉफिट शेयर? पहले अगर साल के दरमियान में, साल से पहले 2 पार्टनर्स थे तो प्रॉफिट को हम हाफ करेंगे, 2 में तकसीम कर देंगे। साल हाफ के बाद 3 हो गए तो हम उसी प्रॉफिट को 3 में तकसीम करेंगे। और ये क्योंकि आपने करंट अकाउंट नहीं बना रहे तो वो सारा प्रॉफिट कैपिटल में ही कह रहा है ऐड कर दो, तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, प्लस जितना उसने सेक्रीफाइस किया उतना गुडविल भी ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68,000। पहले उसके पास उसका बैलेंस कितना था? 40 था। 40 में हम इस साल का उसका प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, प्लस जो उसने सेक्रीफाइस किया है, जितना परसेंट सेक्रीफाइस किया है उतना परसेंट ऑफ गुडविल भी उसे देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Which of the following item within a partnership is an expense of the firm or which is not? Interest on capital, not an expense. Interest on drawing, not an expense. Interest on capital partner's loan is an expense. Partner profit share is not an expense. क्वेश्चन नंबर हमने साथ साथ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16। M is a partner in a firm. She gives her personal car to the partnership for all the partner to use. A valuation is agreed for the car. What is the appropriate double entry to record this transaction? Debit motor vehicle, credit M's capital account. Credit क्या हो जाएगा? उसका capital, debit हो जाएगी motor vehicle. Question number 17. Which two of the following item would you not expect to find in a partnership agreement? Details of how share certificate are issued? Yes. सर्टिफिकेट्स नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं, कंपनीज इशू करती हैं। डिटेल्स ऑफ हाउ ड्राइंग्स में बी मेड, ये इंक्लूडेड होगा, दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। गुडविल वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी बी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी होगा। मैक्सिमम अलाउड कैपिटल बैलेंसेस नॉर्मली नहीं होंगे। पार्टनरशिप की कोशिश होगी कि हर पार्टनर ज्यादा से ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करे। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। एस हैज प्रोवाइडेड यू विद द करेक्ट लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स, डेबिट इन्वेंट्री, डेबिट रिसीवेबल, डेबिट पेएबल, क्रेडिट, कैश positive means debit. कहता है at the start of the year her capital balance was 5487. She did not introduce any capital in the period but she withdrew from the business account of 6000. What was her profit or loss for the period? तो profit and loss हम find कर सकते हैं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? हमें जो डाटा दिया हुआ है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन नंबर 3-4 शायद किया था, उसके अंदर भी हमने इसी तरह डेबिट क्रेडिट मिसिंग फिगर कैपिटल फाइंड कर लिया था। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस कैश इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग भी हो, क्लोजिंग भी हो, कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है कुछ नहीं है, ड्राइंग्स भी हैं, तो हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। You are told the following information about the assets and liabilities of M at 31st January 20x4. Non-current assets which are debit, inventory, debit, receivable, debit, cash, debit, payable, credit, loans, credit. You are told that the correct figure for proprietary capital was 1304 which is credit. What was the correct figure for payables? तो payable missing figure है, तो ये क्वेश्चन हम FA1 में करते आए हैं। तो हमारे पास डेबिट क्रेडिट के बैलेंसेस हैं, हम मिसिंग फिगर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 273. Number 20. M is concerned that the manager in his shop might be understating sales and stealing from him. Marwan knows that the cost of sale in the period was 453,580. Marwan worked out all of the prices using a markup of 25%. अब आपने जब देखा कि मार्कअप 25% है तो सेलिंग कॉस्ट जो है वो 100% होगी, तो सेल्स कितनी होनी चाहिए? 125. अब वो हमें सेल्स कितना बता रहा है? जो क्वेश्चन में सेल बता रहा है, जो मैनेजर हमें सेल्स बता रहा है, वो बता रहा है 53422
0। कहता है अगर हम ये देखें कोई और लॉस नहीं हुआ तो बताओ उसने कितनी चोरी की है या कितना थेफ्ट है। तो जो सेल्स होनी चाहिए थी और जो वो रिपोर्ट कर रहा है उन दोनों का डिफरेंस इज द लॉस बाय थेफ्ट। हमें कैसे पता चला? हमें ये पता है कि हमने जो चीजें बेची हैं उसकी कॉस्ट क्या है और हमें पता है उस पर हमने कितना % मार्जिन भी लेना है। तो हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस क्या है। जब सेलिंग प्राइस पता चल गई और जो उसने रिपोर्ट की हुई है, दोनों का डिफरेंस इज द लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताना है व्हाट इज द बैलेंस ऑन एज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए हमें जो डाटा दिया हुआ है, ए एंड जे आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% per annum. Capital accounts, capital account, current account, the partners agree to salary each in the current year of 3,000 for A and 6,000 for J. Profit for the period was 22,500। तो हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हमें आ रहा है हम ये 22,500 को दोनों में तकसीम करेंगे। सैलरी सबसे पहले देंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर जो बच जाएगा वो हम उन दोनों के दरमियान शेयर करेंगे। और शेयर करने के बाद ओपनिंग करंट अकाउंट हमारे पास गिवन है, क्रेडिट बैलेंस है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग करंट अकाउंट का कितना बैलेंस है। ये मैं अब इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में यही कैलकुलेशन बार बार की है, तो वही जस्ट वैल्यूज चेंज हो गई हैं, कंसेप्ट बिल्कुल वही है। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं फर्दर इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन हमें बताना है व्हाट बैलेंस विल निकी हैव ऑन हिज partners current account at 31st March 20x4। उसी तरह Rosie and Nikki are in partnership on 1st April. The balance on capital and current accounts were given. The partnership agreement also provide for interest on both capital and drawings at 5% per annum. Rosie drawing in the year was 10,000 and Nikki drawings 4,000. The firm made a profit of 30,000 split in 3:2। तो हमने अब इसी प्रॉफिट को 3:2 में सबसे पहले सैलरीज देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, रेजिडुअल प्रॉफिट उस रेशो में देंगे और फिर करंट अकाउंट का ओपनिंग भी है, ड्राइंग्स भी हैं। तो याद रखो ओपनिंग करंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयर ऐड करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो क्लोजिंग करंट आएगा। वैसे आप सिर्फ ओपनिंग में ऐड करके बैलेंस नहीं बता सकते क्योंकि हमें ड्राइंग्स भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 23 T and J set up a partnership together on 1st January 20x2. T contributed capital of 50,000 and J contributed capital of 30,000. Their partnership agreement provides for interest on capital at 5% per annum and share profit in the ratio 3:2 in T's favor. Neither profit receive a partnership salary. In the first year of trading, the business made a trading loss of 10,000. Interesting. What was the balance on T's current account at 31st December 20x2? तो हमारा लॉस है तो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस आता है, तो इस केस में डेबिट बैलेंस आएगा। तो हम इस लॉस को कैसे करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी नहीं है तो अब लॉस दोनों में तकसीम हो जाएगा और करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो 5900 डेबिट बैलेंस आएगा। आप ये फाइंड कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको ऑप्शंस बताता जा रहा हूँ। अगर स्टिल आपको करेक्ट ऑप्शन निकालने में मसला हो रहा है, हमने पार्टनरशिप के ऊपर लेक्चर भी देखा था जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस देखे थे कैसे अटेम्प्ट होते हैं और आज इन क्वेश्चंस में हम ये दूसरी दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं। क्लास में भी डिस्कस हो गया और आज हम क्लास के बगैर भी डिस्कस कर रहे हैं। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम इसको फर्दर भी देख सकेंगे। Which of the following, question number 24, which of the following are true and which are false when describing a partner drawing from the firm in which he or she is a partner? An expense of the partnership, false. The partner's profit of share of the firm for the period, false. A reduction in the partner's equity interest, true. A reduction in the liabilities, false. तो पूछ रहा है कि ड्राइंग्स क्या होंगी, ड्राइंग्स इक्विटी में से लेस होंगी, बाकी सारी बातें फॉल्स है। Question number 25. Roger is admitted to a partnership upon paying 10,000 to the firm. The previous partner shared profit and losses equally. The new agreement provides for a partner share 4:1. Goodwill of the firm was valued at 54,000 on Roger's admission. What is the net cost of being admitted as a पार्टनर इन दी फर्म? रॉजर को जब हम पार्टनरशिप में एडमिट करेंगे तो हमने कहा हम उसको 1/9 दे रहे हैं, तो 1/9 ऑफ गुडविल इज द कॉस्ट टू रॉजर।
तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/9, तो ये क्या आंसर आएगा आपके पास 6,000, तो 6,000 इज द कॉस्ट। Question number 26. Are the statement below true or false? Goodwill will normally be an asset. No, goodwill पार्टनरशिप में हम इसे एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। कंपनीज के केस में जब परचेज गुडविल होगी तभी आप उसे इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करोगे। पार्टनरशिप में हम उसे राइट ऑफ कर लेते हैं। पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर विल नॉर्मली बी अ क्रेडिट टू अ पार्टनर्स अकाउंट। यस, जितना प्रॉफिट शेयर होगा उतनी बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर बनेगी और वो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 27. What double entry is necessary to record a partner's drawings? तो डेबिट करंट अकाउंट, क्रेडिट कैश, ये हमने पहले भी पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 28. S makes a standard profit margin of 30%. He is required to complete an insurance form that asks what his average markup is. तो average markup, what figure should be right on the form? Enter your answer as a whole number, omitting the percentage sign. तो अगर कह रहा है एक बिजनेस का, इसी को हम देख लेते हैं, कहता है अगर एक बिजनेस का मार्जिन जो है वो 30% हो, मार्जिन 30% हो, तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी 70%। तो कहता है बताओ मार्कअप कितना होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है जी, मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना है 30 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 42.8। तो हमने राउंड फिगर में होल नंबर में बताना था, तो 43 इज द करेक्ट ऑप्शन। बल्कि करेक्ट ऑप्शन हमें तो यहां पे ब्लैंक था, तो हम यहां पे लिखेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 29. You know that your business make a standard markup of 20%. Your sales in this your first period of trading were 30,000. You have physically counted for inventory at the year end and found it have a cost of 2,500. You know that your purchase in the period was 28,000. You are aware that some stock is inevitable loss from the shop by wasting or theft. What is your best estimate of the amount lost to wastage and theft? तो देखो हम यहाँ पे क्या करें, हमारे पास सेल्स गिवन है, मार्कअप है, मार्कअप में सेल्स कितने परसेंट होंगी 120%। तो सेल्स हैं 30,000 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री क्योंकि साल का शुरू था, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, परचेजेस गिवन है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, क्लोजिंग हम फाइंड कर लेंगे। क्लोजिंग होनी कितनी चाहिए और हमारे पास पड़ी हुई कितनी है, तो हमारे पास पड़ी हुई है होनी 3000 चाहिए, हमारे पास 2500 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो कितना लॉस हुआ 500 का लॉस हुआ है। आप ये क्वेश्चन कर लें। स्टिल अगर आपका 500 आंसर नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, लास्ट क्वेश्चन। G trade receivable at 1st October 20x8 were 43,837. At 30th September 20x9 they were 19,791. She made sales to credit customers of 143,837 during the period and allowed discount of 18,900. 2,200 contra settlement were made with receivables who also supplied G's business. What amount did she receive from credit customers in the period? Again this is receivable ledger control account। अब हमने सिर्फ क्या बताना है, ओपनिंग रिसीवेबल्स भी हैं, क्लोजिंग रिसीवेबल्स भी हैं, हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी हैं, कॉन्ट्रा भी है, तो हम जब इसे बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 146783। आप ये फाइंड कर सकते हैं और स्टिल कोई भी मसला होगा तो ये आज हमारा आप डिस्कस कर सकते हैं। और आज जो हमारा टेस्ट था ये टेस्ट 5 है। हमने पूरी बुक के 5 टेस्ट डिस्कस किए हैं, हर टेस्ट में 30 क्वेश्चंस थे, तो आपके पास ये 150 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद हम मॉक्स पहले भी हमने डिस्कस किए हैं और अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी वो हम FA2 के मॉक्स के ऊपर डिस्कशन होगी। क्लास